फ़ैम पे अकाउंट कैसे खोलें? चलो बताते हैं आपको। साइड में जैसे कि आप देख पा रहे हो हमने फ़ैम पे ऐप को ओपन किया है तो कुछ ऐसा इंटरफ़ेस हमारे सामने खुल के आता है। सबसे पहले तो ये आपसे कुछ परमिशन माँगता है जो कि आपको अलाउ करनी पड़ती है। तो जैसे आप अलाउ पे क्लिक करोगे तो ऐसा पेज खुलता है यार आपके सामने। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एंटर फ़ैम ऐप लिख के आ रहा है कि आप एंटर होना चाह रहे हो फ़ैम ऐप के अंदर, तो आप सिंपली इसके ऊपर एक क्लिक करोगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला इंटरफ़ेस खुल जाता है दोस्तों, ठीक है? अब यहाँ पर आप देख सकते हो एंटर फ़ोन नंबर। अब आप जिस भी मोबाइल नंबर से अपने फ़ैम पे अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो वो मोबाइल नंबर आपको डालना है। ये ज़रूरी नहीं कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार नंबर के साथ लिंक होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोबाइल नंबर आपका कोई सा भी हो, आप अपना नंबर डाल दो और उसके बाद नीचे आपको एक बटन मिलेगा, यहाँ पर ये देख सकते हो ना, इसके ऊपर आपको एक क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिख के आएगा लेट्स वेरीफाई योर फ़ोन नंबर, तो यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा आपके फ़ोन नंबर का। तो सिंपली वेरीफाई वाया एसएमएस पे क्लिक करना है क्योंकि एसएमएस के थ्रू ये वेरीफाई होगा, तो आपको इसको परमिशन भी देनी पड़ेगी, अलाउ करना पड़ेगा। तो जैसे आप अलाउ करोगे उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा, वेरीफाइंग एसएमएस विद सर्वर, आपका जो नंबर है वो वेरीफाई होगा सर्वर के साथ। अब यहाँ पर देख सकते हो कि आपका मोबाइल नंबर इस जगह पर लिख के आ रहा होगा और आपका फ़ोन नंबर सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। अब आपको करना क्या है, नीचे एक कंटिन्यू का बटन आपको मिलता है, सिंपली कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ से जो भी चीज़ें आप करोगे वो बिल्कुल ध्यान से करना और बिल्कुल सही डिटेल भरना। सबसे पहला काम है आपको अपना पूरा नाम भरना पड़ेगा इस जगह पर, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है। अब नाम आपके आधार कार्ड पे जो लिखा हुआ है ना, तो वही नाम लिखना है। जैसे बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड पे नाम की मिस्टेक रहती है या डेट ऑफ बर्थ की मिस्टेक रहती है और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो आधार पे गलत है तो हम रियल वाली अपनी डाल देते हैं जो सही है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। जो आधार कार्ड पे है, जो डॉक्यूमेंट पे आप डीओबी है या फिर नाम है, वही सेम नाम आपको यहाँ पर देना है और वही डेट ऑफ बर्थ देना है, ठीक है? तो यहाँ पर अपना नाम भरेंगे, उसके बाद इस जगह पर अपनी डेट ऑफ बर्थ भर देंगे। सोर्स ऑफ मनी में आपको बताना है कि आप कौन सा सोर्स ऑफ मनी यूज़ कर रहे हो। फैमिली आपको पैसा भेजेगी, फ्रेंड्स भेजेंगे कि लीगल गार्जियन। आप एक तरीके से बताओ फैम पे को कि आप अपना अकाउंट क्यों ओपन कर रहे हो, कहाँ से आपके पास पैसा आने वाला है। बस यहाँ पर आप बता देना कि फैमिली वाले भेजेंगे तो फैमिली चूज़ कर लेना। उसके बाद नीचे एक बटन आएगा, इसके ऊपर आपको एक क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे आपके लोकेशन एक्सेस अलाउ करने को कहा जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर इनेबल एक्सेस कर देना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर लिख के आएगा व्हाइल यूजिंग द ऐप, तो सिंपली इसके ऊपर एक क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने ऐसा पेज खुल के आ जाता है, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी यूपीआई आईडी आ जाएगी और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो लेट्स गो का एक बटन भी आ जाता है और इस यूपीआई आईडी को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप अपने नाम से यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हो या कुछ भी अपने हिसाब से, ठीक है? और हो सकता है इन फ्यूचर यहाँ पर चीजें अपडेट हो जाए, थोड़ा ऑप्शन इधर इधर हो जाए, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा सेम अकाउंट ओपन करने का। इसी तरीके से आपका अकाउंट ओपन होगा और कोई तरीका नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपको वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पर नीचे आप देखो गेट वेरीफाइड का एक बटन मिलता है, तो आपको गेट वेरीफाइड वाला बटन जो है इसके ऊपर एक क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे कहा जाता है वेट अ मोमेंट, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर आपके सामने ऐसा पेज खुल जाता है। अब आपसे बोला जा रहा है कि आप अपने आधार कार्ड के साथ तैयार हो जाओ, क्योंकि अब आपको अपने आधार कार्ड की कुछ डिटेल्स देनी होती है, ठीक है? अब यहाँ पर आप प्रोसीड का बटन मिलता है आपको, तो सिंपली यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक कर दो। उसके बाद आपके सामने ऐसा पेज खुल जाएगा यार। अब यहाँ पर आपसे मांगा जा रहा है आपके आधार कार्ड के नंबर, ठीक है? आधार नंबर आपको यहाँ पर भर देना है इस जगह पर, ठीक है? और ये बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। डिजी लॉकर के थ्रू ये कनेक्ट है, ठीक है? यहाँ पर अपना नंबर भर देना है आधार कार्ड का और उसके बाद नेक्स्ट का बटन दबा देना है। अब आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है या रजिस्टर्ड है उस पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा जो कि आपको भरना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है? तो मैंने पहले ही बताया था आप किसी भी नंबर से फैम पे का अकाउंट बना सकते हो, लेकिन जब आधार पे वेरिफिकेशन कोड जाएगा तो सिंपली जो आधार पे मोबाइल नंबर लिंक है तो वहाँ पर ओटीपी जाता है यार, तो वहाँ से मंगा लेना है। अगर आपके घर घर का नंबर है तो वहां से मंगा लेना है, या फिर आप ही का नंबर है तो सिंपली अपना ओटीपी देख के सबमिट वाला बटन है कर दो बस। उसके बाद यहाँ पर आपको 6 डिजिट की सिक्योरिटी पिन भी सेट करनी है, ठीक है? जो कि आपको याद रखना है, यहाँ पर भरना है इसके बाद और फिर सिंपली डन का बटन आएगा, डन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने फिर ऐसा पेज खुल जाता है। फिर यहाँ पर आपको इशूड डॉक्यूमेंट में ये वाला चूज कर लेना है क्योंकि ये आपका आधार कार्ड रहेगा, ठीक है? अब यहाँ पर आपको नीचे अलाउ का बटन मिल जाएगा, तो अलाउ वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे अलाउ पे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, थोड़ा सा गोल गोल घूमेगा, कंटिन्यू दबा देना है और आप फिर से रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर देख सकते हो लिख के आ रहा है डिजी लॉकर फेच सक्सेसफुली। अब आप यहाँ पर देख सकते हो आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है सक्सेसफुली, ठीक है? अभी भी आपके 2-3 स्टेप्स हैं जो बचे हुए हैं जो कि आपको ध्यान से करने हैं। अब नीचे आप देख सकते हो प्रोसीड का बटन आ रहा है, तो प्रोसीड का बटन दबाना है। जैसे आप दबाओगे प्रोसीड का बटन तो यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका नाम दिखा रहा होगा इस जगह पर नीचे साइड, ठीक है? नेम आ रही होगी, डेट ऑफ बर्थ आ रहा होगा, एड्रेस आ रहा होगा, सब कुछ आ रहा होगा, ठीक है? अब यहाँ पर सिंपली एक टिक का बटन है बॉक्स
बॉक्स में टिक कर देना है और यहाँ पर प्रोसीड का एक बटन मिलता है यार, तो सिंपली प्रोसीड वाले बटन के ऊपर एक क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो प्रोसीड वाले बटन पे फिर आपके सामने ये वाला पेज खुल जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट है, दूसरा पेंडिंग है और तीसरा पेंडिंग है। तो दोनों को अभी हम कंप्लीट करके बताएंगे। तो पहला तो अपना आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका है, दूसरा है सेल्फी लेने का। अब आपको अपनी सेल्फी लेके यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। तो आप लोग याद रखना, जब भी आप सेल्फी लो तो हो सके अगर आप चश्मे वगैरह पहनते हो तो उतार दो और हो सके तो व्हाइट बैकग्राउंड में सेल्फी लो, अच्छी सेल्फी आए और लाइटिंग वगैरह अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर टिक करना है आपको, टेक सेल्फी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर सिंपली अलाउ कर देना और आपको अपनी सेल्फी वगैरह ले लेना। और देख सकते हो हमने सेल्फी अपलोड कर चुकी है अपनी ऑलरेडी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो साइन डिजिटली कहा जा रहा है। अब आपको एक डिजिटली साइन करना है तो नीचे आपको सिंपली ऐड डिजिटल सिग्नेचर का एक बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाएगा तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी साइन कर सकते हो जो आपको सही लगे और जो आसानी से आप बना सकते हो और याद रख सकते हो। जैसे कि मैंने कुछ ऐसा साइन किया है, आप अपने हिसाब से बना लेना जो कि आपको याद रहे, ठीक है। उसके बाद कंफर्म कर देना है, बस इतना काम करना है और आपकी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। ये देख सकते हो यहाँ पर ऐसा पेज खुल जाता है। ये वाला जो स्टेप है ना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स या गार्जियन से परमिशन लेनी होती है। आपको उनके नंबर को यहाँ पर डालना होता है और उनके नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा जिससे उनको पता चलेगा कि आप फैम पे का अकाउंट बना रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रोसेस होता है। तो सिंपली यहाँ पर अलाउ का बटन है, अलाउ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पर से कॉन्टेक्ट में से आपको अपना नंबर चूज कर लेना है। जैसे कि मैंने अपनी मम्मी का नंबर यहाँ पर चूज कर लिया है, देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपनी माता जी का नंबर चूज किया है और यहाँ पर दोनों बॉक्स अपने टिक कर दिए और यहाँ पर सिंपली सेंड ओटीपी का बटन आएगा, सेंड ओटीपी दबा देंगे। अब हमारे मम्मी जी के नंबर पे 4 डिजिट का ओटीपी चला जाएगा तो यहाँ पर उसको देख लेंगे हम लोग या फिर फोन करके पूछ लेंगे और यहाँ पर भरने के बाद सिंपली सबमिट का बटन दबा देंगे। फाइनली हमारा ओटीपी वेरीफाइड हो चुका है और हमारा अकाउंट भी क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना है और गोल गोल घूमेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो व्यू बेनिफिट आ चुका है, ठीक है। तो सिंपली आपको व्यू बेनिफिट्स के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फैम पे के अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट है। यूपीआई पेमेंट आपको फ्री में मिलेगा, वर्चुअल फैम पे कार्ड यहाँ पर फ्री है और अगर आप कुछ भी चीज़ें यहाँ पर इंक्रीज करोगे तो उसमें बूस्ट अप फी चार्ज किया जाता है, ठीक है। ये याद रखना आप लोग। फिर डन के ऊपर क्लिक कर देना और अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप देख लो यहाँ पर एसएमएस अलर्ट वगैरह लगाना चाहते हो क्योंकि जब आप पेमेंट करोगे किसी को भी तो आपके पास मैसेज आए कि ना आए। तो अगर वो सब चीज़ें लगाना चाहो लगा सकते हो। अगर आप 50 रुपये यहाँ पर सालाना पेमेंट करने वाले हो, 1000 रुपये के नीचे या उसके ऊपर वगैरह, तो ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हो जिससे पता चलेगा कि कब कितने रुपए की पेमेंट हुई है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। तो कंफर्म दबा देना, अगर आपको करना है कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे छोड़ के कंफर्म कर लेना है। ऐसा पेज खुल जाता है आपके सामने, ठीक है। यहाँ पर आप कहीं भी क्लिक कर देना, फिर ऐसा पेज खुल जाता है आपके सामने। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल का एक बटन मिलता है, प्रोफाइल वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऊपर साइड एक बटन मिलेगा, ये देख सकते हो एडिट का। तो सिंपली इसके ऊपर एक क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी मेल आईडी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सिंपली अपना मेल आईडी भर देना है, वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट कर लेना है। तो सिंपली यहाँ पर अपनी ईमेल वगैरह डाल के वेरीफाई कर लेना है जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ईमेल आईडी देने के बाद सिंपली जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएं फिर आपको यहाँ पर वॉलेट पे जाना है। ये देखो वॉलेट का बटन है। जैसे ही वॉलेट पे जाते हो यहाँ पर आपके सामने ऐसा पेज खुलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्टिवेट यूपीआई का बटन आ रहा है। तो सिंपली एक्टिवेट यूपीआई पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्टिवेट यूपीआई आईडी आ चुका है। तो आप जैसे एक्टिवेट यूपीआई आईडी पे क्लिक करोगे तो देखो आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डालो। अगर आप उसी वक्त डाल दिए होते तो ये सारी चीजें ना करनी पड़ती और अगर आप अब डालना चाह रहे हो तो सिंपली ऐड ईमेल पे क्लिक कर दो और अपनी यूपीआई आईडी डाल दो। सिंपली सारी चीजें वेरीफाइड हो जाएंगी और आपका फैम पे अकाउंट तैयार हो चुका है। इसी तरीके से आपका फैम पे अकाउंट रेडी होता है। 5 से 10 मिनट में वो रिव्यू हो जाएगा और आपका अकाउंट रेडी टू यूज है। अब आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हो, कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हो। इसी तरीके से दोस्तों आपका फैम पे का अकाउंट ओपन होता है।